तो नमस्कार दोस्तों, आज इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक लिमिटेड ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और आपको बता दें, बैंक ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस करे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी सारे ही पैरामीटर से बैंक ने अच्छे से परफॉर्म किया है और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ग्रोथ आई है। उसके बात करें तो टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन तक उसमें भी सारे पैरामीटर्स में ही इस बैंक ने ग्रोथ दिखाई है। अब यहाँ बात करें नंबर्स की, तो इस क्वार्टर में जो बैंक के रेवेन्यूज आए हैं वो हैं 38,586 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी कि जून 2022 के क्वार्टर में थे 35,172 करोड़ पे, और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक के रेवेन्यू थे 31,353 करोड़ पे। यहाँ पे देखें तो बैंक के रेवेन्यूज में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 10% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही अच्छी 23% ग्रोथ आई है। ऐसी बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की, जिसका मतलब होता है कि बैंक ने जो इंटरेस्ट कमाया और अपने डिपॉजिट को जो इंटरेस्ट पे किया उसका जो बैलेंस आता है, उसका जो प्रॉफिट आता है, वो इस क्वार्टर में आया 21,021 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में 19,481 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में 17,684 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम में 8% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें 19% काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। इसके बाद करें बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ रहा है 4.1% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 4% था और पिछले साल के सितंबर के 2021 के क्वार्टर में सेम 4.1% था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 0.1% की ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर पे जो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो सेम है। इसके बाद बात करें बैंक के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट आया 10,606 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में 9,196 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में ये 8,834 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बहुत ही अच्छी 15% ग्रोथ दिखाई है इस बैंक ने अपने नेट प्रॉफिट में और ईयर ऑन ईयर बेस पे 20% ग्रोथ दिखाई है। ऐसी बात करें बैंक के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में बैंक की अर्निंग पर शेयर आ रही है 19 रुपये 4 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में 16 रुपये 56 पैसे थी और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में 15 रुपये 95 पैसे थी। यहाँ पे भी देखें तो सेम नेट प्रॉफिट की तरह जो बैंक है उसके अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर क्वार्टर बेस पे 15% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे 20% ग्रोथ आई है। इसके बात करें बैंक के एसेट मैनेजमेंट की, तो काफ़ी अच्छी एसेट मैनेजमेंट हो रही है, यानी कि जो कंपनी के NPAs हैं वो भी कम हो रहे हैं। यहाँ पे देखें बैंक के ग्रॉस NPA, तो इस क्वार्टर में जो बैंक के ग्रॉस NPAs हैं वो आए हैं 1.23% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.28% थे और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस NPA 1.35% थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी NPA घटे हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी NPA घटे हैं। इसका मतलब बैंक अपनी एसेट को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, उनका जो बैड डेट्स हैं वो कम हो रहे हैं। ऐसी बात करें बैंक के नेट NPAs की, तो इस क्वार्टर में जो बैंक के नेट NPAs हैं वो हैं 0.33%, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.35% थे और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में 0.40% थे। यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी डिक्लाइन आया है नेट NPAs में और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कम हुए हैं बैंक के नेट NPAs। तो जैसे हमने बात की थी, बैंक ने लगभग सारे ही पैरामीटर पे बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, रेवेन्यूज भी इंक्रीज हुए हैं, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है और NPAs भी बैंक के कम होते दिखाई दे रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कि एज एन इन्वेस्टर हमारी आगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस बैंक में इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि नंबर्स बहुत ही बढ़िया हैं, तो अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए। लॉन्ग टर्म के अंदर भी बहुत अच्छा बेनिफिट है और शॉर्ट टर्म में भी देखें तो अभी जल्दी से बैंक को कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल बैंक अपनी मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा बात करें जो लोग नया पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया बैंक है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट में सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप इस बैंक को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अपना जो भी रिस्क प्रोफाइल है उसको मैनेज करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। और मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप जिस भी सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म का हॉरिजन लेके चलोगे तो बीच में आने वाले अप डाउन से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे से अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।